हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 जनवरी का न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है। और आपको पता होगा कि मतलब कल न्यूज़ में 7 जनवरी को चाइना यानी कि तिब्बत में एंड नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, और हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी आ रखा है, यूपी में आया है। ठीक है, यूपी और बिहार में भी आ रखा है। तिब्बत एंड चाइना में बहुत तेज़ी से जो भूकंप आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द 7.1 मैग्नीट्यूड क्वेक स्ट्रक द हाई एल्टीट्यूड टिंगरी 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट नियर चाइनाज बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज आया था चाइना और नेपाल में। हमारे इंडिया का जो नेपाल से मिला हुआ जो पार्ट है, नॉर्थ यूपी में और दिल्ली में और बिहार की भी बात हो रही, वहाँ पे भी आया था, थोड़ा बहुत वहाँ पे देखने के लिए मिला था। सो इसमें कुछ लोग मतलब कुछ लोग एटलीस्ट 126 लोग पीपल जो है वो किल्ड हो चुके हैं, डैमेज हो गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग ऑन ट्यूसडे को आया था। स्टेट मीडिया रिपोर्टेड विद tremors also felt in neighboring Nepal's capital Kathmandu and parts of India. इंडिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, द क्वेक स्ट्रक जो है रूरल एरिया में, हाई एल्टीट्यूड टिंगरी में था, कंट्री के टिंगरी वाले पार्ट में था, जो कि अबाउट 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से है। चाइनाज बॉर्डर विद नेपाल के साथ, मतलब जहाँ पे चाइना का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर मिलता है वहाँ पे, यानी कि तिब्बत वाले रीजन में आया था। अराउंड 9 AM के अराउंड आया था। ठीक है। सो द चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर यानी कि CENC, चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर CENC measured the quake's magnitude as 6.8 while the US Geological Survey reported it as 7.1. उन्होंने इसको मेजर किया है एंड काठमांडू एरियाज अराउंड लोब्यूके इन द हाई माउंटेन नियर एवरेस्ट इन नेपाल, उसी रीजन में ये सारा कुछ आ रखा है। अब देखो, अगर मैं बेसिक तौर पे बता दूं कि जो अर्थक्वेक आता है इतना सारा नुकसान होता है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। सो इसमें देखो, नेपाल में एक बार अर्थक्वेक आया है 2015 में। ठीक है, ऑन अप्रैल 25 2015 ए मैग्नीट्यूड 7.8 था अर्थक्वेक स्ट्रक नेपाल में, एंड द अर्थक्वेक ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। इम्फाल अर्थक्वेक 2016 में आया है ऑन जनवरी 4 2016 ए मैग्नीट्यूड 6.7 अर्थक्वेक स्ट्रक द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ मणिपुर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। उत्तराखंड में आया है 2017 में ऑन February 6 2017, मैग्नीट्यूड जो था उसका 6.7 था अर्थक्वेक का, एंड ये था हमारे उत्तराखंड में, इंडिया के उत्तराखंड में आया था। सो जो अर्थक्वेक जो होता है किस क्यों आता है, कैसे आता है, ये प्लेट जो होती है ना, प्लेट के मूवमेंट जो होता है इसका कारण होता है अर्थक्वेक। इन ए स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक टू टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, मूव हॉरिजेंटली, दो टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करती है हॉरिजेंटली तो ईच पास्ट ईच अदर, हॉरिजेंटली एक दूसरे को पास करती है, ईच अदर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्राइक स्लिप कर रही हैं, तो देखो इधर से कहने का ये कि ये वाली उधर जा रही है और ये वाली इधर आ रही है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जनरेट होगा, एंड इधर फॉल्ट कर रही है, ये इधर ऊपर और ये लोअर साइड में जा रही है, तो यहाँ पे फोल्ड कर रहा है। देन इधर अगर इस साइड में अगर ये वाली प्लेट अगर हमारी ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो ये इधर को यहाँ पे फोल्ड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थक्वेक जो आता है वो प्लेट मूवमेंट का उसका रीजन होता है ना। वेयर इन रेगुलर अर्थक्वेक द मूवमेंट इज वर्टिकल। Fault zones, tectonic earthquakes, volcanic earthquakes, human-induced earthquakes are the different type of earthquake. आगे देखते हैं एक एक करके।
An earthquake is a natural event that occurs when the earth's crust release energy suddenly, है ना। मतलब इसका कोई कुछ अता पता नहीं होता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, हमें नहीं पता होता कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे प्लेट कैसे मूवमेंट कर रही है, किस तरीके से हॉरिजेंटली कर रही है, या मतलब किस तरीके से कर रही है। ये सडनली एक मूवमेंट होता है कॉजिंग द ग्राउंड ऑफ शेक, ठीक है। एंड द एनर्जी रिलीज इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट और व्हेन स्ट्रेसेस इन द क्रस्ट एक्सीड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना ऊपर वाली, जहाँ पे हम लोग मतलब रहते हैं, ये वाली जो क्रस्ट होती है अर्थ की यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे कहीं सेंटर रहता है, वो दूर तक ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइक अगर आप सोचो कि जैसे कहीं पे पानी हो, कोई लेक हो, ठीक है, रिवर हो, अगर आप उसमें कोई पत्थर स्टोन वगैरह फेंकेंगे तो उससे जैसे आपको लहरें देखने मिलती है उसके चारों तरफ, इसी तरीके से अर्थक्वेक की कंडीशन होती है। जैसे जहाँ पे हम उस स्टोन को फेंकते हैं पानी में, वहाँ पे उसका सेंटर होता है और वो इस तरीके से अब उसके अराउंड ऐसे करके पानी की आपको लहरें दिखती है। सेम अर्थक्वेक की कंडीशन सेम होती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इस जगह पे आप अगर देखोगे तो यहाँ से जब अर्थक्वेक जनरेट होगा ना, तो यहाँ से लेके ऐसे सेंटर से इसकी इस तरीके से इसकी एनर्जी जो है यहाँ से जनरेट होती जाएगी और इसका जो सेंटर माना जाएगा वो ये माना जाएगा, ठीक है। जो सेंटर होता है अर्थक्वेक का वो यहाँ है इस डायग्राम में अगर देखें तो, और इसके चारों तरफ इसके कंपन ऐसे देखने मिलेगा। हम बोल